नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूं और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूं। तालिबान सरकार के मौसम विभाग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार और शनिवार को अफगानिस्तान के 20 प्रांतों में भारी बारिश व बाढ़ की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की है। इस विभाग ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि यह भी बताया गया है कि इसके अलावा बदख्शान, तखार, नूरिस्तान, लगमन, नंगरहार, काबुल, लोगर, पख्तियां, कापीसा, पंजशीर, परवान, बघलान और अफगानिस्तान के कुछ अन्य प्रांतों में बारिश देखने को मिलेगी। आगे कहा गया है कि पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य प्रांतों में, जिसमें मैदान भी शामिल है, तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी आने की संभावना है, जिसकी गति विभिन्न स्थानों पर 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने का अनुमान है। यह चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब तालिबान के स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बदख्शान प्रांत में पिछले बुधवार को आई बाढ़ के कारण लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अब तक इस घटना में संभावित जानमाल के नुकसान की कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। तालिबान के नियंत्रण में ट्रैफिक विभाग का कहना है कि ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान पूरे अफगानिस्तान में 170 से अधिक ट्रैफिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस विभाग ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इन ट्रैफिक घटनाओं के परिणामस्वरूप 43 लोगों की मौत हो गई और 158 अन्य घायल हो गए हैं। इस विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मृतकों में 36 पुरुष, 2 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। घायलों में 123 पुरुष, 11 महिलाएं और 24 बच्चे शामिल हैं। इस विभाग ने इन घटनाओं के कारण के रूप में लोगों की लापरवाही और सावधानी न बरतने को बताया है। सड़कों की खराब स्थिति, ट्रैफिक नियमों का पालन न करना और ड्राइवरों की लापरवाही अफगानिस्तान में सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं। राफाइल ग्रोसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्रमुख का कहना है कि इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों में नतांज परमाणु संयंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ईरान के नतांज में स्थित परमाणु पुनर्निर्माण संयंत्र ईरान के उत्तरी शहर इस्फहान में है। इसी बीच ईरान की फॉर्स न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि हालिया हमलों में देश के उत्तर पूर्वी शहर तबरीज को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया ने आज बताया कि इजराइल के हमलों के बाद तबरीज हवाई अड्डे पर आग लग गई। इजराइल ने पिछली रात ईरान में 100 से अधिक स्थानों पर हमला किया। इन हमलों में कई ईरानी वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी और सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बाकेरी शामिल हैं, मारे गए। रेडियो फर्दा, जो रेडियो यूरोपा आजाद रेडियो लिबर्टी का ईरान विभाग है, ने भी रिपोर्ट किया है कि इन हमलों में 6 परमाणु वैज्ञानिकों की भी हत्या कर दी गई है। ईरान पर इजराइल के हमलों के बाद विश्व में व्यापक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से आग्रह किया है कि वह अपनी परमाणु योजनाओं पर जल्द से जल्द किसी समझौते के लिए तैयार हो जाए। ट्रंप ने अपने स्वामित्व वाले सोशल नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर आज लिखा कि अब तक बहुत अधिक हत्या और तबाही हो चुकी है, लेकिन अभी भी मौका है, अभी भी समय है कि इस हत्याकांड को रोका जा सकता है। ट्रंप ने आगे यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में और हमले हो सकते हैं, जो उनके अनुसार पहले से ही योजनाबद्ध हैं और इससे भी अधिक हिंसक होंगे। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की है और अमेरिका का इस ऑपरेशन में कोई भूमिका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दोनों पक्षों को अधिकतम संयम बरतना चाहिए और गहरे संघर्षों में प्रवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र ऐसे संकट को सहन नहीं कर सकता। नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने भी आज कहा कि नाटो के सहयोगियों, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, को तनाव कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को इजराइल की स्पष्ट आक्रामकता और ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने उन देशों से अपील की है जो रूस की आक्रामकता के खिलाफ कीव का समर्थन कर रहे हैं कि वे मास्को पर प्रतिबंध लगाएं। उन्होंने कहा है कि क्रेमलिन को भारी नुकसान की परवाह नहीं है, लेकिन संभव है कि पर्याप्त आर्थिक दबाव के चलते वह अंततः युद्ध से पीछे हट जाए। जेलेंस्की ने ये बातें कल वीडियो लिंक के जरिए प्राग, चेक गणराज्य की राजधानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कहीं। जेलेंस्की के बयान से कुछ घंटे पहले रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर हमला किया। जेलेंस्की के ये बयान प्राग में सुरक्षा सम्मेलन के दौरान ऐसे समय में आए हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली जारी है। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफगान प्रोकेस्ट, नस्तो, जेलविज, सरीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें
और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।